औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तहज्जुद की नियत करने का क्या अजर होता है, आज हम इस बारे में बात करेंगे। गैर फ़र्ज़ नमाज़ों में तहज्जुद वो वाहिद नमाज है जो अल्लाह को इतनी पसंद है कि अल्लाह ने इस नमाज की सिर्फ़ और सिर्फ नियत करने का भी अलहदा से अजर रखा है, और इतना बड़ा अजर रखा है। और पता है वो अजर क्या है? हज़रत अबू दर्दा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो आदमी बिस्तर पर लेटते वक्त नियत रखता हो कि रात को नमाज तहज्जुद के लिए उठेगा और लेकिन उसे गहरी नींद आ गई और वो सुबह तक सोया रहा, तो उसके लिए इस नमाज का सवाब लिखा जाएगा जिसकी उसने नियत की, और इसकी नियत जो है वो वर्क करेगी और इसकी नींद उसके रब्बे इज़्ज़तजल की तरफ से इस पर नवाजिश होगी। यानी अगर आप रात को इस नियत के साथ सो जाते हैं कि आपने रात को उठकर तहज्जुद अदा करनी है, लेकिन फिर नींद की वजह से आपकी आँख नहीं खुल पाती है, तो आपको आपकी नियत का अजर तहज्जुद की नमाज़ पढ़ने के बराबर मिलेगा। लेकिन इस बात का ध्यान रहे कि यह अजर तभी मिलेगा अगर तहज्जुद की नमाज़ आप जानबूझकर नहीं छोड़ेंगे। यानी ऐसा नहीं करना कि सिर्फ नियत कर ली ये सोचकर कि तहज्जुद की नमाज़ पढ़ने के बराबर का सवाब तो ऐसे ही मिल जाएगा, और फिर बग़ैर अलार्म लगाए सो गए, या फिर ऐसा किया कि रात के 1/3 हिस्से में आँख तो खुल गई लेकिन बिस्तर से सुस्ती की वजह से ना उठ सके। तो इन सूरतों में आप तहज्जुद की नमाज का अजर नहीं हासिल कर सकेंगे। तहज्जुद इज़ाफ़ी कोशिश होती है। मिसाल के तौर पर आप और आपका दोस्त किसी कंपनी में 9 से 5 तक जॉब करते हैं। आपका दोस्त 9 से 5 तक जॉब करके घर वापस चला जाता है, फिर चाहे उसका काम पूरा हो या ना हो, लेकिन आप तब तक घर नहीं जाते जब तक आप डेडलाइन से पहले अपना काम ख़त्म नहीं कर लेते। फिर चाहे आपको रात के 1 ही क्यों ना बज जाए, तो जब प्रमोशन की बारी आएगी तो आपका बॉस तो आपको ही चुनेगा ना। आपका वो दोस्त जो वक्त पर काम की फ़ाइल्स जमा नहीं करवाता और डेडलाइंस की परवाह नहीं करता, वो आपके बराबर तो नहीं हो सकता ना, और ना ही उसे वो सब मिल सकेगा जो आपको मिलेगा। बिल्कुल इसी तरह तहज्जुद पढ़ने वाले और ना पढ़ने वाले एक जैसे तो नहीं हो सकते। एक इंसान जो अच्छा नतीजा देखने के लिए दिन रात कोशिश कर रहा है, उसमें और उस इंसान में जो सिर्फ गुजारे लायक कोशिश करता है, फ़र्क तो होगा। आप गहरी नींद से उठकर तहज्जुद की नमाज़ के लिए जाए नमाज़ पर खड़े होंगे तो अल्लाह क्यों नहीं सुनेगा आपकी। आप फ़र्ज़ नमाज़ें पूरी करने के बाद तहज्जुद की नमाज के लिए भी मुशक्क़त करेंगे तो अल्लाह कैसे आपकी दुआ को हकीकत में नहीं बदलेगा। जैसे कंपनी का इंसाफ पसंद बॉस अपने उस वर्कर को हमेशा ज़्यादा बोनस देता है जो बाकियों से ज़्यादा काम करता है, इसी तरह तहज्जुद भी आपके लिए बोनस का चांस है। फ़र्ज़ नमाज़ें अकेली ही इतनी ताकतवर होती हैं, तो जब आप तहज्जुद भी उनके साथ मिला लेंगे तो सोचें आप और आपकी दुआएं कहाँ से कहाँ पहुँच जाएंगी। अल्लाह तो सबसे ज़्यादा आदिल और इंसाफ पसंद बॉस है। वो आपको सिर्फ बोनस नहीं देगा, बल्कि बोनस के साथ साथ वो सब कुछ भी देगा जिसकी इंसान सिर्फ तमन्ना कर सकता है, क्योंकि वो तो सब कुछ देने पर कादिर है और कुदरत रखता है। वो कभी भी अपने बंदे की कोशिश आसान नहीं रखता, वो हमेशा सिला देता है और पूरा सिला देता है। अल्लाह के हर हुक्म के पीछे कोई ना कोई मसलहत होती है। अल्लाह पाक अगर हमें कोई बात सिखाते हैं या बताते हैं तो इस बात में यकीनन हमारे लिए बहुत बड़ी भलाई छुपी होती है। अब जैसे अल्लाह ने तहज्जुद का ज़िक्र कुरान में भी किया और अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए भी तहज्जुद की नमाज की फ़जीलत हम तक पहुँचाई, तो बिलाशुबा किसी वजह से ही पहुँचाई है। वो बड़ा रहीम है, बड़ा देने वाला है, इसलिए रहम के और देने के रास्ते और तरीके भी हमें खुद ही सिखाता रहता है। उसकी बस यही कोशिश होती है कि मेरा बंदा किसी न किसी तरह से मुझसे मांग ले बस, और मैं फिर हर तरह से उसे देता ही जाऊँ। जब आपका सबसे बड़ा बॉस आपको प्रमोशन के तरीके बता रहा है और सिखा रहा है, तो आप उनका फ़ायदा उठाएं और जो चाहे
चाहिए वो उससे ले जाएं, क्योंकि जब अल्लाह मांगने के आदाब सिखा देता है तो अता भी लाजिम कर देता है। वो दुनिया की तरह मजाक नहीं करता, वो जज्बात का मान रखता है। वो जब फरमाता है कि इस तरीके से मांगो तो दूंगा, तो वो उस तरीके से मांगने पर दे देता है। वो दुनिया की तरह ये नहीं कहता कि मैं तो मजाक कर रहा था, बल्कि वो तो फरमाता है कि मैं अपने वादों में सबसे ज़्यादा सच्चा और यही सबसे बड़ा सच है। शुक्रिया।